अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक 5 मिनट्स टिप। और टिप क्या है हमारी, आज हम सेव करेंगे फाइल्स अपनी रास्टर फॉर्मेट में। पहले मैंने एक 5 मिनट्स टिप वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स बनाए थे, जिसमें हमारा PDF था, EPS था, SVG था एंड AI था। एंड आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप वेब के लिए रास्टर फाइल फॉर्मेट्स सेव करेंगे। सही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वही फाइल है जो आप लोगों ने पिछला एक छोटा सा सिंपल आइकन वाला ट्यूटोरियल देखा था, इसमें मैंने ये बल्ब बनाया था और अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ अपनी फाइल एक JPEG फॉर्मेट में। नाउ JPEG क्या होती है, एक कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होती है। एक थ्योरी सेशन में बहुत जल्द रखने वाला हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हर फाइल फॉर्मेट का क्या डिफरेंस है और क्या क्यों हम सेव करते हैं। बहरहाल जैसे आप फाइल मेन्यू पे जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं, सही है। यहाँ पर ये एक CC में नया ऐड हुआ है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स। मैं इसका हल्का सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। ये यूजुअली मोबाइल ऐप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास iOS और एंड्रॉयड के दोनों के स्टैंडर्ड्स आपको दिए हुए हैं। सो हमें इसकी ज़रूरत तो अभी नहीं है, राइट। तो मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ। ये जब हम मोबाइल ऐप डिज़ाइन करेंगे डेफिनेटली करेंगे, तब हम इसको देख लेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है एक्सपोर्ट एज। अच्छा, एक्सपोर्ट एज जो है यूजुअली आपको प्रीव्यू नहीं दे रहा होता, बट ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हाई क्वालिटी इमेज हमें एक्सपोर्ट करना होता है और उसमें हम सेव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यूजुअली प्रिंट के लिए अगर रास्टर फॉर्मेट हम देते हैं तो टिफ देते हैं, और यूजुअली टिफ एक बहुत हाई क्वालिटी का इमेज होता है जो कि अनकम्प्रेस्ड होता है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, अभी हमें इसकी एज सच ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो मैं हर चीज़ को मना किए जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बहुत छोटा सा टिप आपको देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सपोर्ट में लास्ट वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है, सेव फॉर वेब लेगेसी कहते हैं पुरानी रिवायत को। पुरानी रिवायत क्यों? क्योंकि अब ये ऑब्सोलीट होता जा रहा है ये तरीक़ेकार, लेकिन आई स्टिल लव इट। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये और आप लोगों को भी बहुत काम आएगा। यूजुअली शॉर्टकट जो होता है Ctrl+Alt+Shift+S या Alt+Shift+Ctrl+S। आप अगर कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Shift+S प्रेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा सेव फॉर वेब। अच्छा, इस सेव फॉर वेब में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अगर आप देखें राइट साइड पर, ये इस जगह पे, सो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए, यहाँ से आप अपना एक्चुअली फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे प्रीसेट्स दिए, ठीक है। सो मैं इसको जूम आउट कर लूँ पहले। नाउ अगर आपने JPG सेव करनी है या GIF सेव करनी है या PNG 8-bit या PNG 24-bit, याद रखिएगा PNG 24-bit इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी। ये भी कंप्रेस्ड इमेज होता है लेकिन लॉसलेस कंप्रेशन होता है। लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है? जिसमें इमेज की क्वालिटी लूज नहीं होती है। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम JPEG की बात करें यानी JPG, उसमें आपके पास यहाँ पर इस जगह पर ऑप्शंस दे रहा होता है कि आप कितने % क्वालिटी सेव करना चाह रहे हैं। सो लेट्स से अगर मैं इसको और कम करता जाऊंगा तो बिलीव मी ये आपकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती जाएगी। सीधे इसमें 2% पर रखा हुआ, और अगर मैं इस पार्ट को जूम करके आपको दिखाऊं तो यू कैन क्लियरली सी कि बहुत बैड क्वालिटी हो गई है, राइट। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 अप में भी रख सकते हैं। तो यहाँ इस जगह पर आपको ओरिजिनल इमेज दिखा रहा होगा और इस जगह पर आपको आपका कंप्रेस्ड या जो ऑप्टिमाइज्ड इमेज है वो दिखा रहा होगा। सो डेफिनेटली इस वक्त मैं 200% पे देख रहा हूँ, 300% पे बल्कि। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे JPEG आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। सो ज़्यादा बेहतर है कि आप क्वालिटी हाई कर लें। लाइक यूजुअली जो एक प्रेफर्ड क्वालिटी होती है वो दैट्स 80%, ठीक है। एंड सो यस, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो सही, मगर इतना जाहिर नहीं होता अगर आप 100% साइज़ पर रखें। सही, मैं आपको 300% पे दिखा रहा था। सो ये चीज़ हो रही है। प्लस इसके साथ एक और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ ये होती है कि यहाँ नीचे आपको साइज़ दिखा रहा होता है। अगर आप गौर से देखें तो राइट नाउ ये आपकी फ़ाइल 17 किलोबाइट्स की बन रही है, ठीक है जी। एंड अगर आप इसको और कम कर दें, लाइक देखें दोबारा मैं इसको 2% पे लेके गया हूँ, तो इस वक्त इसका साइज आ रहा है 6 किलोबाइट, 6.6 तकरीबन, ठीक है। सो अगर मैं 100% रख देता हूँ, सही है, सो इस फाइल का साइज आ रहा है तकरीबन 25.11 किलोबाइट्स, जो कि हल्का है, इतना बड़ा मसला नहीं है, ये इतनी बड़ी फाइल नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि सेव फॉर वेब में जब आप जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 72 DPI या 72 पिक्सल्स पर इंच वाली रेजोल्यूशन पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि यूजुअली स्क्रीन्स के लिए होती है, ठीक है। सो आप सिंपली यहाँ से ये आप सेलेक्ट करें। लेट्स से मैं 80% इसकी क्वालिटी यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं इसको यहाँ नीचे आकर के सेव कर रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर आपका साइज़ आपको बड़ा करके निकालना है
या छोटा करके निकालना तो आप यहाँ से इमेज साइज भी बता सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 50% कर देता हूँ तो मेरा इमेज साइज में छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 200% करूंगा तो डबल साइज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बड़ा साइज हो गया। जाहिर है जिस तरह से साइज आपका बढ़ेगा आपकी फाइल साइज भी बढ़ता जाएगा, सही है। नाउ मैं इसको सिंपल 100% पे कर रहा हूँ एंड यहाँ नीचे आकर के सिंपली आप क्लिक कर दें सेव पर, और मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे पर, ठीक है। तो ये आपकी जो फाइल सेव हुई है ये JPEG हुई है ना। अगर मुझे इसी का एक PNG भी सेव करना है तो यहाँ पर जाएं, यहाँ से PNG, बट 8 बिट मत लीजिएगा, 24 बिट लीजिएगा, सही है। एंड यस, इसमें PNG में आपको क्वालिटी का कंट्रोल नहीं मिलता है कि जी कितनी क्वालिटी रखनी है। इसको आप सेव कर लें एंड दैट्स इट। सो मैं इसको बल्ब जी नाम से सेव कर रहा हूँ। नाउ एक और चीज़ PNG में आपको जो एक चीज़ सपोर्ट मिलती है वो है आपका, सो मैं इसमें लेट्स से ये कलर पिक कर रहा हूँ और इस बैकग्राउंड को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। PNG में आपके पास एक और सपोर्ट मिलती है कि आप ट्रांसपेरेंट PNG कर सकते हैं। सो अगर मैं Ctrl+Alt+S कर रहा हूँ तो देखें PNG आपके पास ट्रांसपेरेंट आ रही है, ये एरिया ट्रांसपेरेंट है। अब ऑब्वियसली मुझे इतना बड़ा कैनवस या आर्टबोर्ड नहीं चाहिए होगा, सो आप एक काम करें कि अपने आर्टवर्क को या अपने आर्टबोर्ड को अपने आर्टवर्क के लिहाज से एडजस्ट कर लें। वही सिंपल सा तरीका जो मैंने आर्टबोर्ड टूल की क्लास में मैंने समझाया था। अगर मैं इस पर आके डबल क्लिक कर दूं तो आपका आर्टबोर्ड इसके साइज का हो जाएगा। और अब अगर मैं Ctrl+Alt+S करता हूं तो अगर आप यहाँ देखें तो ये थोड़ा सा क्लिप कर रहा है, राइट। यूजुअली ये देखें राउंड ऑब्जेक्ट है और इसमें पिक्सल परफेक्ट चीज़ नहीं बनी हुई है, सो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो लेट्स गो एंड आर्टबोर्ड टूल से ही मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आर्टबोर्ड, ताकि कोई चीज़ मेरी कटे नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा एरिया थोड़ा सा आएगा जो कि बर्दाश्त के काबिल है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, दैट्स इट। अब देखिए ये आपके पास जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है दिस इज ऑल ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट PNG बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वेब में, मोबाइल ऐप्स में, और ये बहुत ज़्यादा आपके काम आती है। तो अगर हाँ यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी का चेक हटा दूँ तो सिंपल गया, ठीक है। तो यस, आप ट्रांसपेरेंट PNG भी इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ, बल्ब ट्रांसपेरेंट, ठीक है जी, और इसको करते हैं सेव। तो मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखें ये आपके पास 3 फाइल्स आ चुकी हैं। एक ये बल्ब थी जो कि JPEG थी, और दूसरी फाइल ये PNG है, एंड तीसरी फाइल ये मेरी ट्रांसपेरेंट PNG। तो ट्रांसपेरेंट PNG याद रखिएगा कि आप कभी भी इवन फोटोशॉप पर भी इंपोर्ट करते हैं तो आप किसी भी बैकग्राउंड पर रख सकते हैं। यू डोंट नीड कि इसका बैकग्राउंड हटाएं या क्या करें। तो अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी इमेजेस शेयर करना चाह रहे हैं तो आई बिलीव अब वो आर्टबोर्ड टूल वाली क्लास और ये वाली क्लास के बाद आप लोग अपना बहुत अच्छे से आर्टवर्क बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट करके फाइल्स बनाएंगे लाइक JPEG या PNG। हाँ, अगर आप ये कि फेसबुक पर अपलोड करना चाह रहे हैं तो याद रखिए फेसबुक पर जब भी आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो उस पर कुछ कंप्रेशंस लगते हैं। फेसबुक वालों को अपने सर्वर्स की जगह संभालनी है, सही है। तो उसमें ये कीजिएगा कि PNG बना के फिर आप अपलोड कीजिएगा ना। PNG का फ़ायदा ये कि हाई क्वालिटी इमेज है, कंप्रेस्ड है लेकिन हाई क्वालिटी इमेज है, और वो अगर जब इस पर कंप्रेशन लगाएंगे फेसबुक वाले तो आपकी इमेज की क्वालिटी बेहतर रहेगी, लाइक JPEG की तरह से बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। सो आई बिलीव आप लोगों को ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।